अस्सलाम वालेकुम। हज मुकम्मल करने के बाद हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी है और अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। हज के फ़ौरन बाद कुछ हाजी साहब मदीना मुनव्वरा भेजे जाते हैं और कुछ वापस अपने अपने मुल्क भेज दिए जाते हैं। तो जो हाजी साहब मदीना भेजे गए थे, अब उनका भी वक्त वहाँ 8 दिन के क़याम का पूरा होने जा रहा है, तो उनकी भी वापसी हो रही है और मक्का मुकर्रमा से तो वापसी चल ही रही है। तो यानी कि अब वापसी का सिलसिला अपने पीक पर है। जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि इससे पहले एक वीडियो किया था, एक वो ऑडियो पर मबनी था, एक ऑडियो वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि एयरपोर्ट्स पर कुछ चोरी चकारी की वारदातें हो रही हैं हाजियों के सामान के साथ, लेकिन मैंने उसको पहले डिनाई किया था। अभी मैं मानता हूँ कि एयरपोर्ट पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नोटेरियस लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। वो भले ही आपके साथ हज के साथ ही ना हो, एयरपोर्ट से भी साथ ही हो सकते हैं, वहाँ खड़े हुए लोग हो सकते हैं। तो हाजी साहब को अपने सामान को लेकर बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो किसी भी अजनबी शख्स से कोई भी सामान उसका अपने हाथ में ना लें। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी शख्स ने, जो कहीं लाइन पे ही खड़े हुए हैं, चेक इन की जगह है, आपको एक अपना बैग पकड़ा दिया छोटा सा कि हाजी साहब ये बैग पकड़िए, मैं अभी आ रहा हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ या किसी और काम से जा रहा हूँ। अब आप चेक इन से पास होते हैं, मान लीजिए उसके उस बैग में जो आपके हाथ में है, चेक इन पर आपकी बारी आ गई, वो नहीं आया लौट कर, कुछ ऐसा सामान है जो गैर कानूनी है, प्रोहिबिटेड है, नशे का भी सामान हो सकता है, कोई और सामान भी हो सकता है। चेक इन पर वो सामान पकड़ा जाता है। पकड़े कौन गए? वो शख्स जिनके हाथ में उस वक्त वो बैग है। अब आप लाख सफाई दीजिए, चूँकि बैग आपके हाथ में है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वो चेक इन से पास हो जाता है, तब वही शख्स जिसने आपको सामान पकड़ाया था वो वापस आएगा फ़ौरन, क्योंकि वो वहीं खड़ा हुआ है, आपको देख रहा है, कहीं दूर नहीं गया। वो फ़ौरन आएगा और वापस आपके हाथ से अपना बैग ले लेगा। इस तरह से वो अनऑथराइज मटेरियल जो भी है उसमें आर्टिकल, वो उसका वहाँ से पास हो गया, रिस्क सारा आपके ऊपर आया। इसलिए जब आप एयरपोर्ट पर आएँ, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि आपके बैगेज दो तरह के होते हैं। एक तो वेटेड बैगेज है, जिनकी कल की फ़्लाइट से उनका सामान मैं समझता हूँ 20 kg बैग, 2 बैग ले जा सकते हैं 20 kg के, वो आपका जा चुका है वेट होने के बाद। एक आपको हैंडबैग अपने हाथ में रखना, वो आपके हाथ में रहेगा। उस हैंडबैग को लेकर बहुत ज़्यादा होशियार रहिए, क्योंकि हमारे साथ के एक हाजी साहब, हाजी हसन नवाज साहब के साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उनके साथ क्या हुआ पहले समझ लीजिएगा। उन्होंने चेन पे से, एयरपोर्ट की चेन पे से अपना बैग उठाया और वो पीछे रख दिया, दूसरे बैग के इंतज़ार में रहे। जब दूसरा बैग उठाया, देखा तो पहला बैग गायब था। उन्होंने तलाशा तो उनका बैग रखा हुआ मिल गया। उनका कहना यह है कि जब उन्होंने चेन पे से बैग उठाया तो काफ़ी भारी था, इतना भारी उनका बैग था नहीं जितना उनको वहाँ उठाते वक्त महसूस हुआ। जब उन्होंने बैग वापस खोलने के बाद वापस मिला तो उसकी चेन खुली हुई थी और उसके अंदर कुछ लिक्विड भी था, गीलापन था, यानी कोई उसमें ऐसा मेटल रखा गया। ऐसा महसूस होता है कि किसी शख्स ने उसमें अपना सामान रखा और बाद में वो आगे जाके निकाल लिया, ऐसा अंदेशा है। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी अपने सामान को लेकर होशियार रहें। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, 20 kg का बैगेज आपका ट्रक में चला गया, आपके रूम से चला गया। अब 7 kg का हैंडबैग आपके पास है, तो वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से गलती ये हुई, उन्होंने उसको टैग लगाकर उसको भी बैगेज में डाल दिया। हैंडबैग आपको अपने हाथ में रखना है, उसको बैगेज में नहीं जाने दें। तो अपना हैंडबैग अपने हाथ में रखिएगा, किसी अजनबी शख्स से कोई सामान बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं पकड़िएगा। इंशाल्लाह आप साथ खरीद के अपने घर वापस आएंगे। ये बात अपने सीधे साधे हाजी आते हैं, ख़ासतौर से हिंदुस्तान से, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनके साथ इस तरह का फ्लर्ट किया जा सकता है, इस तरह का धोखा किया जा सकता है। स्कैम से खुद भी होशियार रहें और अपने साथी हाजियों को भी होशियार रखें। अल्लाह आपकी वापसी साथ खरीद के पूरी करे, आपका हज अपने घर तक साथ खरीद के मुकम्मल हो, अपने रिश्तेदारों में, अपने औलाद में, अपने घरों में आकर उनसे, अपने ख़ानदान से आकर मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।